बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है सेंसवेरियाज़ की 2 वैराइटीज़। और आज मौसम ठीक है, क्लाउडी है लेकिन हबस है। और धूप नहीं आ रही लेकिन फिर भी बहुत गर्मी है, विंडी नहीं चल रही। और अभी तक सितंबर के मंथ में भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये स्नेक प्लांट्स की 2 वैराइटीज़ हैं, वेरीगेटेड। एक है ग्रेसलीस और ये है फनवुड। और दोनों ही हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं और डुवॉर्फ वैराइटीज़ हैं। इनके लीव्स बहुत थिन होते हैं। ये वेरीगेटेड वैराइटीज़ हैं और हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं। और दोनों ही बहुत इनके लीव्स जो होते हैं थिन से होते हैं, पतले पतले से होते हैं। इसके थोड़े से फिर भी थोड़े से थिक हैं, लेकिन ग्रेसलीस के बारीक होते हैं। तो इनके जो लीव्स होते हैं ये अपने लीव्स से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ये हाइब्रिड वैराइटीज़ होती हैं और ये थोड़े से सेंसिटिव भी इनको कह सकते हैं। और इनके जो लीव्स बहुत छोटे छोटे पतले पतले से होते हैं, ये वेदर की हार्शनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये थोड़े से कह सकते हैं सेंसिवेरियल, थोड़े से सेंसिटिव होते हैं। और इनको बहुत ज़्यादा जो हार्श वेदर्स होते हैं उनसे निकालना भी पड़ता है। अगर ये बहुत ज़्यादा गर्मी से निकल आते हैं और हार्श वेदर से निकल आते हैं तो फिर ये सारा साल हमारे गार्डन में रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। और फ्लावरिंग भी हो रही है तमाम ही प्लांट्स की। तो इसमें जो गार्डन है और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा कूल हुआ है मौसम। और इसमें जैसे लिलीज, वाइट लिली के और रोज़ फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं। और थोड़ी सी लाइटिंग की हुई है। रबीउल अव्वल का मंथ है तो थोड़ी सी लाइटिंग भी की हुई है, जो कि रात के टाइम में ही अच्छी लगती हैं चलती हुई। और रोशनी में ये नज़र नहीं आती हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं जो एक ही पॉट में लगे हुए हैं तो फिर उनमें स्पाइडर माइट्स ज़रूर लग जाते हैं जब ये पास पास जुड़ के रहते हैं। और अगर हम इनकी सफाई नहीं करेंगे तो ये जो प्लांट्स हैं वेरीगेशन वाले और वेरीगेटेड हाइब्रिड वैरायटी, ये ख़राब हो सकते हैं। कोई भी प्लांट्स होते हैं जब तक इनकी हम सफाई का ख्याल नहीं रखते और इनकी हम केयर नहीं करते हैं तो वो प्लांट्स फिर ये नहीं है कि हमने बहुत सारी वैरायटीज़ अपने गार्डन में रख ली हैं तो अब उनको फेंक दें। अब सबकी ही केयर करनी पड़ेगी, सबको हम निगलेक्ट नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते, वरना ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अब इनकी ग्रोथ हो रही है और न्यू न्यू जो इनके बेबीज़ भी आ रहे हैं। और जो ये कटिंग्स लगाई हुई हैं इनके ये बेबीज़ आ रहे हैं। और वैसे भी जो इनके ऑफसेट्स भी आते हैं तो उनसे भी हम इनकी प्रोपगेशन कर लेते हैं। बहुत सारे सेंसिवेरियाज होते हैं हाइब्रिड वैरायटी में जो कि हम लीव से उनकी प्रोपगेशन नहीं कर सकते हैं या बहुत मुश्किल होती है। और कुछ की नहीं भी होती है और कुछ की बहुत टाइम ले जाती है। ऐसे ही ये भी एक वैरायटी है लेकिन इसकी अगर टाइम लेती है फिर भी इसकी प्रोपगेशन हो रही है। अगर 1 ईयर से या 2 ईयर या 1.5 साल से हम कह सकते हैं 1.5 ईयर से इसकी कटिंग लगाई हुई है तो फिर 1.5 साल में उसका अब ये छोटे छोटे से बेबीज आ रहे हैं। कटिंग बहुत टाइम ले लेती हैं जो बेबीज बनाने में, लेकिन अगर प्लांट्स हमारे बहुत बढ़ नहीं रहे हैं और वो बिल्कुल उनकी ग्रोथ रुकी हुई है 2-3 साल से, ये मेरे गार्डन में है और इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई थी, तो फिर मैंने इसकी कटिंग्स लगाई। चले वैसे नहीं तो इसकी कटिंग से ही बेबीज हमने देखे हैं। अगर हम इसकी कटिंग्स भी नहीं लगाएंगे, वैसे भी ये बेबीज डेवलप करने में बहुत स्लो है, तो फिर हम इसके बेबीज इसकी प्रोपगेशन कैसे करेंगे। तो इसकी प्रोपगेशन हम इसकी लीव से कर लेते हैं और जब इनके बेबीज आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज लीव से भी अपनी प्रोपगेशन कर लेते हैं। लीव से जब मैंने लगाए हैं तो उससे छोटे छोटे से बेबीज भी आ रहे हैं। तो अब इनके जितने भी स्पाइडर माइट्स हैं, जाले हैं, उनको साफ करें। और ये देखिए इसके जो लीव्स हैं बहुत पतले पतले से हैं, थिन है, लेकिन फर्नवुड की निस्बत फिर भी थिक है। तो थोड़ी सी इन दोनों में वैरायटीज़ में फ़र्क है। इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, जबकि जो कलर है थोड़ा सा ग्रेइश और लाइट ग्रीन में चला जाता है। दोनों में ही टेक्सचर उसके होते हैं स्नेक प्लांट के। दोनों में ही लगता है इनके लीव्स से कि ये स्नेक प्लांट हैं।
ड्रेसिना की वैरायटी से ये बिलोंग करते हैं और स्नेक प्लांट्स होते हैं। और इनके जब ये पास पास लगे होते हैं तो सॉइल के ऊपर जाले से बन जाते हैं, उनको भी क्लीन करना चाहिए और इनकी गोटी करके। अब अगर ये बढ़ रहे हैं और इनके जो लीव्स हैं, न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, तो फिर समझे कि इनकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो फिर इनकी गोटी करें और इनको फर्टिलाइज़र दे दें। इनको फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है अगर ये बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर फर्टिलाइज़र ना दें और कटिंग्स तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। और जब हम इसकी कटिंग्स लगाते हैं तब इसको फर्टिलाइज़र हम नहीं देते, वरना कटिंग्स जो होती हैं वो रोट हो जाती हैं। तो इसको जो है, इसकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है, जो ये फर्नवुड की प्लांट है, इसकी पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी देर से इसको हम पानी दे सकते हैं। जैसे 1 मंथ के बाद इनको ड्राई सॉइल में रख के तो वाटरिंग कर सकते हैं। और इनको ड्राई सॉइल में रहना बहुत पसंद होता है। जबकि ये जो ग्रेसलेस है, इसके लीव्स ज़्यादा ही थिन होते हैं, बहुत पतले से होते हैं। तो इसको हम 20 डेज़ के बाद ड्राई सॉइल में रखते हैं, फिर वाटरिंग कर देते हैं। लेकिन ड्राई सॉइल तो दोनों को देनी मस्ट है। अगर हम कहें कि जैसे दूसरे स्नेक प्लांट जो होते हैं, वो बहुत उनके थिक होते हैं लीव्स, तो उनको हम 2 मंथ के बाद भी वाटरिंग कर देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा थिन लीव्स की वजह से इनको हम 2 मंथ नहीं दे सकते हैं। अगर 2 मंथ के बाद इसको वाटरिंग करेंगे तो ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा और इसके जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर रिंकल्स, कोई छुरियाँ सी पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हम इसको फिर 1 मंथ ड्राई सॉइल में रख के या 20 डेज़ ड्राई सॉइल में रख के तो वाटरिंग कर देंगे। इनको इकट्ठे-इकट्ठे रहना बहुत पसंद होता है। अगर हम इनको सेपरेटली भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और फिर उसमें इनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो और लेस हो जाएगी। तो इसलिए फिर इनको, अगर इसकी मैंने कटिंग्स भी लगाई हुई हैं दोनों ही प्लांट्स की, और उनकी अच्छी अच्छी ग्रोथ हो रही है। जैसे मदर प्लांट्स बहुत स्लो बढ़ते हैं, वैसे ही इनकी कटिंग्स भी बहुत स्लो बढ़ती हैं। तो इनके जो बेबीज़ हैं वो बहुत स्लो आते हैं कटिंग से। तो फिर भी ये 1.5 साल में, 2 साल में बेबीज़ इसके डेवलप हो जाते हैं। लेकिन इसके वैसे जो जड़ों से, रूट से इनके बेबीज़ आते हैं, जैसे ऑफसेट्स आते हैं, तो वो बहुत स्लो बढ़ते हैं। मुझे ऐसे ही ये मदर प्लांट्स मिले हैं और इनकी थोड़ी-सी ग्रोथ हुई है। बहुत ये छोटे-छोटे से थे, इनके लीव्स थोड़े छोटे थे, अब थोड़े से लॉन्ग हो गए हैं, बस इनमें यही फ़र्क आया है। और जो न्यू बेबीज़ आ रहे हैं, अब ये ड्रैगन फ्लाई भी है। और रेनी सीज़न में बहुत सारी चीज़ें, जो बग्स वगैरह होते हैं, ये हमारे गार्डन में आते हैं और ये खूबसूरत भी लगते हैं। तो अब ये है फनवुड के जो बेबीज़ हैं, 2 सेपरेट करके लगाए थे। एक तो ये कटिंग से चला है और दूसरा इसका ऑफसेट मैंने लगाया था। तो उनकी भी ग्रोथ अभी स्लो ही हो रही है, 1-1 ही है। अगर 1 ईयर से मैंने इनको सेपरेट किया हुआ है तो 1 साल में ये बस इतने ही रहे हैं और इन्होंने कोई ग्रोथ नहीं की है। तो मुझे मदर प्लांट्स ही लकीली मिल गए। अगर मैं 1 बाय करती तो फिर तो पता नहीं 20 साल में इन्होंने इतना बढ़ना था। दूसरे सैंसिवेरिया की निस्बत ये बहुत स्लो इनकी ग्रोथ होती है। और ये प्लांट है, इसका भी बेबी मैंने लगाया था। अब भी इसकी जो एक ब्रांच कट गई थी तो उसको भी साइड पे लगा दिया है। और अब भी इनकी थोड़ी सी ग्रोथ हुई है और इनकी हम गोडी करेंगे। इनके जितने भी स्पाइडर माइट्स, जाली वगैरह साफ़ करेंगे, मिलीबग साफ़ करेंगे, वो भी प्लांट्स को ख़राब कर सकते हैं और हमारे प्लांट्स डाई बैक जा सकते हैं। इनकी बहुत केयर करनी चाहिए, इनको देखना भी चाहिए। इनको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये ड्रॉट टॉलरेंट है, 1-1 मंथ हम इनको वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम इनको पूछे ही ना और जितने भी बग्स वगैरह इनको खा जाएँ और डाई बैक चले जाएँ, तो ये भी ठीक नहीं है। वाटरिंग का आप ज़्यादा वाटरिंग ना करें, लेकिन इनकी खबर ज़रूर रखनी चाहिए। तो इसकी अब गोडी करेंगे और इसमें खाद डालेंगे और फिर इनको वाटरिंग कर देंगे। तकरीबन 1 ईयर के बाद मैं इनको खाद दे रही हूँ। अब ये ग्रोथ पे आ चुके हैं तो इनको खाद देंगे। जब तक ये ग्रोथ पे नहीं आएंगे इनको हम बिल्कुल भी कोई खाद नहीं देंगे। और रॉकी सॉइल, सैंडी सॉइल में ये खुश रहते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं तो इनको बहुत ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो इनको हम बिला वजह की फर्टिलाइज़र दे के नहीं मारेंगे। जब इनकी ग्रोथ हो रही होगी फिर हम इनको गोडी इनकी करेंगे और इनको अच्छी सी खाद देंगे। ऑल पर्पस खाद है ये, इसको गोबर की खाद भी दे सकते हैं।
और लीफ कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है इनके लिए। और जो सीवीड्स होती हैं, जो वीड्स टाइप जो प्लांट्स के लीफ से, फ्लावर से, इन चीज़ों से खादें बनती हैं, वो इनको बहुत पसंद होती हैं। और अच्छी तरह डीकम्पोस्ट की हुई खाद देंगे, कच्ची खाद बिल्कुल भी इसमें नहीं डालेंगे। और हमारे प्लांट्स जब कच्ची खाद डालेंगे, उनको पानी नहीं मिलेगा तो ड्राई सॉइल में उनको फिर कीड़े लगेंगे, उसमें खाद बनने का प्रोसीजर नहीं होगा। तो अगर हम किसी प्लांट्स में पानी नहीं डालते हैं, पानी डालते हैं तो खाद बनती है और उसमें वर्म पैदा होते हैं और उसको मॉइस्ट सोइल में उसको खाते हैं और फिर वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर हम इसको पानी नहीं देंगे, ड्राई सोइल में रहेंगे, तो फिर इनमें कीड़े लग जाएंगे और इनको खाना शुरू कर देंगे। तो कच्ची खाद बिल्कुल ना डालें। इनके अब लीव्स को अच्छी तरह से धो दें, इनके जाले साफ़ कर दें और अच्छी तरह से वॉटरिंग 2-3 मरतबा दे दें। जब मैंने इनको पकड़ा था तो बहुत हल्के से थे ये गमले, और जैसे कि पॉट बिल्कुल ड्राई सॉइल थी और हल्के से थे। जब हम इनको वॉटरिंग 2-3 मरतबा कर देते हैं तो फिर ये भारी हो जाते हैं, थोड़े हैवी हो जाते हैं। तो पॉट को पकड़ने से ही पता चलता है कि ये पानी से भरे हुए हैं। तो जब हल्के-हल्के फ़ील हों तो तब इनको वॉटरिंग करें और इनको ड्राई सॉइल में रहने दें। और अगर बहुत हैवी फ़ील कर रहे हैं आप उसको उठाने से पॉट को, तो समझें कि वो पानी से भरा हुआ है, तो इसको अब नीड नहीं है वॉटरिंग की। इनको कभी भी हम डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखेंगे। ये ब्राइट लाइट के प्लांट हैं और बहुत ज़्यादा जब धूप आती है, बहुत गर्मी होती है, तब हम इनको किसी छत के नीचे या किसी शेड में इनको रख देते हैं, प्लांट्स के बहुत पीछे छुपा कर, या अगर टेबल्स वगैरह है तो उनके नीचे करके हम रख सकते हैं। और जो पानी इनके अंदर चला जाता है उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना वहाँ से ये प्लांट्स रोट हो सकते हैं। काफ़ी देर अगर पानी इसमें जमा रहेगा तो वहाँ से वो गलना शुरू हो जाएंगे और बग्स भी फिर लग जाते हैं। और जो मिली बग्स होते हैं ख़ास तौर पर उन एरिया में फिर लगना शुरू हो जाते हैं। इनको धो लिया है, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है किसी ब्लोअर की मदद से, या किसी हम फूंक से भी उनको पानी को हटा सकते हैं, या कॉटन बड्स ले लें। अगर आपके पास ये वाला नहीं है टूल तो फिर आप दूसरे तरीके से किसी टिश्यू की मदद से भी साफ़ कर सकते हैं। तो अब हम इनको शेडी एरिया में रखेंगे और ये भरते रहेंगे हमारे प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़।